क्या संविधान बचाने के लिए गोलबंद है संथाल परगना के संथाल आदिवासी? जानने समझने के लिए देखते रहें जोहार टीवी भारतवर्ष, प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, फूलो झानो, चांद भैरव की धरती संथाल परगना 1855-56 संथाल हूल के बाद तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों ने तत्कालीन वीरभूम और भागलपुर जिलों के कुछ भाग, राजमहल के पहाड़ी वाले इलाके, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा व दुमका, देवघर, आज के जामतड़ा को मिलाकर संथाल परगना जिला का निर्माण किया था। वह इस क्षेत्र को वर्ष 1876 में मांझी परगना देश मांझी व्यवस्था के तहत अनुसूचित जिला के रूप में घोषित किया था। आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान अनुच्छेद 244(1) के तहत इसे यथावत रखा। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड आंदोलन के अंतिम पड़ाव में 1970 की दशक में संथालों के बीच महाजनी प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए दिशुम गुरु सीबू सोरेन का जननायक के रूप में उदय हुआ। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन बिहार, बंगाल, उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड अलग राज्य बनाना था। सीबू सोरेन पहली बार 1970 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और हार गए। फिर 1980, 1979, 1991, 1996, 2004, 2014 लगातार दुमका के सांसद थे। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मभूमि रही। संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र है। दुमका एवं राजमहल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र अनारक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करें तो मोदी लहर से ये वंचित नहीं रही और राजमहल छोड़कर गोड्डा एवं दुमका में भारतीय जनता पार्टी विजयी रहा। सबसे बड़ा उलट दुमका लोकसभा रही, जहां अपनी परंपरागत सीट पर लगभग 40,000 मतों से भाजपा के सुनील सोरेन से सीबू सोरेन पराजित हुए। बड़ा प्रश्न, देश के आम चुनाव 2024 में किससे पक्ष में है संथाल आदिवासी? क्या है चुनावी समीकरण? आइए जानते हैं व समझते हैं। देश के अन्य आदिवासी क्षेत्र के भांति वीरबांटा सिद्धू कानू की हूल धरती संथाल परगना, जो भारतीय संविधान 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के तहत आता है, व संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 व अन्य विशेष क्षेत्रीय कानून से संरक्षित है। आगामी 1 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे या संथाल परगना के तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएंगे। आइए करते हैं तथ्य पर विश्लेषण। तथ्य 1, संथाल परगना के जातीय एवं सामाजिक समीकरण। मीडिया रिपोर्टों 2011 की पूर्व की जातीय जनगणना के अनुसार आदिवासी की आबादी इस इलाके में लगभग 40% और मुस्लिम आबादी 20% है। तथ्य 2, 2019 की लोकसभा में राजमहल लोकसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजयी कुमार हांसदा लगभग 2 लाख मतों से विजय हुए थे। वहीं गोड्डा लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे भी लगभग 1,84,000 मतों से विजयी हुए थे। वहीं दुमका लोकसभा में भाजपा के सुनील सोरेन ने संथालों के दिशुम गुरु सीबू सोरेन को लगभग 47,000 मतों से पराजित कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। तथ्य 3, देश के आम चुनाव 2024 में 2019 की तरह ना तो मोदी लहर है, ना ही राष्ट्रवाद। क्षेत्र में कोई मुद्दा है तो वह संविधानवाद। इसलिए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक संविधान बचाने हेतु एकजुट है। आम जनता सीधे भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है। दुमका एवं राजमहल संथाल आदिवासी बहुल आरक्षित सीटें स्पष्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। तथ्य 4, राहुल गांधी के सरना धर्म कोड देने के ऐलान व अपने घोषणा पत्र में मांझी परगना देश मांझी जिला स्वशासी प्रशासन लागू करने, पीपेशा कानून 1996 के तहत ग्राम सभा को अधिकार देने, ट्राइबल सब प्लान टीएसपी के पैसों का उचित ढंग से अनुपालन करने, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1979 को और अधिक सशक्त कर अनुपालन करने, आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु देश विदेश में पढ़ाई हेतु और अधिक छात्रवृत्ति देने, गरीब परिवार के एक महिला को प्रति माह 8,500 रुपये व वार्षिक 1 लाख रुपए तथा 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज देने, स्नातक बेरोजगारों को प्रथम रोजगार व ट्रेनिंग देते हुए प्रति वर्ष 1 लाख देने की घोषणाओं के कारण
इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल दिख रहा है। वहीं तीसरी सीट गोड्डा दिलचस्प लड़ाई के मोड़ पर खड़ी है। मोदी के ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के कारण गोड्डा के 35% आदिवासी मतदाताओं के सहानुभूति व यादव मुस्लिम आदिवासी मतदाताओं के इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकाव व गोलबंद होने के कारण भाजपा की निश्चित जीत वाली सीट फंसी हुई दिख रही है। तथ्य 5। आदिवासी धार्मिक सामाजिक परंपरागत स्वशासी व्यवस्था युवा संगठनों का इंडिया गठबंधन को समर्थन। संथाल माझी परगना के मुख्य धार्मिक संगठन संथाल परगना सरना धर्म महासभा, परंपरागत स्वशासी व्यवस्था के प्रमुख संगठन माझी परगना देश मांझी वैसी, आदिवासी युवाओं का मुख्य संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति जेएस द्वारा इन लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के पक्ष में खुलकर मैदान में आने से तीनों लोकसभा क्षेत्र के माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। यही है संघ का। आज की बैठक में नाला प्रखंड के सरना समिति, देशपाजी मरगना बेसी के माझी हड़ाम नायकी, जितने भी ग्रामीण जो पदाधिकारी हैं वो थे, जय आदिवासी युवा शक्ति थे, और पूरे भारत देश में जो आदिवासी संगठनों के द्वारा इंडिया गठबंधन को मदद करने, उनको समर्थन करने के लिए आज बैठक की गई थी और देश की स्थिति परिस्थिति में बात हुई और संविधान को बचाने और सरना धर्म कोड और हमारी जो माझी व्यवस्था, पेशा कानून, वन अधिकार, ट्राइबल सब प्लान के पैसे जो इंडिया गठबंधन के मुद्दों में शामिल किया गया है, इन जन मुद्दों को देखते हुए आज समस्त आदिवासी समाज, संथाल समाज यह निर्णय लेता है कि नलिन सोरेन जी जो नाला प्रखंड पिछले बार 40,000 मतों से पीछे होकर हराने का काम किया था, इस बार सरना समिति, देश माझी परगना बेसी और जय आदिवासी युवा शक्ति ये 40,000 के मतों को पाट कर इस बार नाला प्रखंड यहाँ से विजय बनाएगी। ये आश्वासन देते हुए आज बैठक हुआ। बैठक में पूरे पंचायत के गांवों के माझी हड़ाम, नायकी बाबा, परगनेत 4 लोग आए और बैठक सफल रहा और कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन को मदद करने का आज निर्णय लिया गया। जी धन्यवाद। जमीनी निष्कर्ष व रुझान। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा व दिशुम गुरु सीबू सोरेन के झारखंड आंदोलन के बाद से ही प्राय यह देखा जाता है कि संथाल परगना के संथाल आदिवासी पहले झारखंड पार्टी फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करते आ रहे हैं। केवल कुछ अपवादों को छोड़ दे तो अपनी इस परंपरागत क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती आ रही है। इस बार देश में चल रही सत्ता विरोधी परिस्थिति व संविधान आरक्षण व अपने पूर्वजों के खून से मिले अधिकारों की रक्षा हेतु पूरा संथाल परगना सजग व गोलबंद दिख रही है। इन परिस्थितियों में अगर इंडिया गठबंधन तीनों की तीनों लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल, गोड्डा अपने पक्ष में कर ले तो आश्चर्य नहीं होगा। जोहार टीवी भारतवर्ष के लिए समाचार सांकलन व लेखक संजय पहान और मैं मंगला। आप सबों को जोहार।